एक बूढ़ी माँ का दर्द, एक बूढ़ी माँ का दर्द हम सुनने आए हैं। क्या क्या हुआ है माता जी? हमारा घर नहीं बा भैया, न खाना न पीना, चल के देख लो चुहत बा, वही टूटल खटिया पर लुकाइल भाई। का करी आवतन तो भाग जातन, देख आवे तो बनवाइला आइला बनवाइला हम तक संकट भाई हमारे को बाल ग्राम प्रधान नहीं सुन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात, और देश की बात का खास सेगमेंट गांव जंक्शन स्टार्ट हो चुका है और हम गांव में हैं और हम पूछेंगे कि 11 सालों में कितना बदलाव हुआ। ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ही कुरौआ गांव है। क्या क्या समस्या है? हमारा समस्या है कि देखिए मतलब कि रोड नहीं पूरा हमारा बना हुआ है। पानी भर जाता तो हम लोग इतने पानी में जाते आते हैं, अब फिर इधर पानी बहाने के लिए भी हम लोग को जगह नहीं है। अपने खेत में बहा रहे हैं। आयुष्मान के कार्ड की क्या स्थिति है? ग्रामीण योजना में जो मकान है उसकी क्या हालात हैं? अभी कुछ नहीं हम लोग को मिला है। प्रधान द्वारा कुछ आपको मिला है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होती है? नहीं। हालात यानी गाँव के खराब हैं। क्या निवेदन करेंगे सरकार से? सरकार से निवेदन करेंगे कि हम लोग को जो अधिकार है हम लोग को मिले। ये राजभर बस्ती है, पूरे राजभर समाज के लोग हैं। बताइए, ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए यार, आप मंत्री हैं। हाँ सर, हम लोग राजभर बस्ती है और देखिए यहाँ पे भी घेर गया है, ये सब ले लिए कम। यहाँ पे पानी में हम जाते हैं, यहाँ पे सीवर नहीं है, इधर पूरा सीवर नहीं है, अब गंदगी पूरा खेत में बह रहा है। उधर नहीं सुनत बान की हाँ नहीं पानी आवला, पानी नहीं आता है हमारे घर। 2025 का भारत है और इन शौचालय की जो बात होता है वो भी फेल मिला है, कुछ भी नहीं। उज्ज्वला योजना कुछ भी हमको नहीं मिला। इधर आता ही नहीं है, इधर कोई योजना भी नहीं आता है। वहाँ से पानी घबरा हुआ है पानी। अच्छा, ये प्रधान द्वारा 500 200 रुपया लिया गया है, इसका 500 रुपया लिया गया है। 500 रुपए में पानी आ रहा है। देखिए पानी की स्थिति देखिए, पानी नहीं आता है। हम इस बात वो तो दिख रहा है कि पानी नहीं आता है, तो मैं भी देख पा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे पानी में जाते हैं हिल के, और सीवर 500 रुपए आप लोगों से लिए गए। 500 रुपया करवाने के लिए 500 रुपया। रास्ता भी एकदम मुदागल बा, कहीं से आवे जाए कि हम लोग जिस देश में पानी की समस्या हो, अब उस देश में क्या ही बात किया जाए। और अथवा रास्ता पर अभी ना बा पानी, हमने इतना पानी में गाड़ी तैसा आगे बढ़ के देखिए सर्दी की कितना मिलेगी दिक्कत। रिक्वेस्ट है सर कि हम लोग के लिए सीवर और रास्ता पास करा दीजिए, बस यही एक है। बस हम कहाँ से जाएंगे आप बताइए सर, यहाँ पर कहीं रोड नहीं हम लोग के लिए, बताइए। जो कुआं गांव समाज के में था, जो कुआं गांव समाज में था, उस कुआं को घेरा गया है। जनता को पानी पीने से मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया? अब वो प्रधान जाने, पानी पीने से रोक देंगे? अरे सरकारी जमीन। मनोज झा जी, राज्यसभा आरजेडी के सांसद, सुनिए, आपने जो भाषण दिया था, हंगामा मच गया था। यहाँ की स्थिति देखिए कि कुएं से पानी नहीं पिया जाता। यहाँ के विधायक सुनील पटेल है, डॉक्टर सुनील पटेल है यहाँ के विधायक, कभी आते नहीं है। आज तक इस गाँव में नहीं है। न ब्लॉक प्रमुख आया है, कोई वोट मांगने तो आए होंगे। न जिला पंचायत। वोट मांगने प्रधान भी आते हैं, नेता भी आते हैं, सब लोग आपका पैर धरते हैं। जब काम उनका खत्म हो गया तो जनता का पंचायत तो ब्लॉक प्रमुख के देखी है। हाँ जी नहीं, किसी को आज तक देखे ही नहीं। जब आएंगे तब ना देखेंगे। प्रधान आएंगे ना, प्रधान से मिलने नहीं दिया जाएगा, अपना बात उनके सामने रखा नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नल लग चुका है, नल में पानी नहीं आता, सब नल लोग। नल तो देखा मैंने। अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों की क्या स्थिति है? हम लोग अपना जो हम लोग के आदमी लेबराई करते हैं, कमाते हैं, जो बीमार होते हैं हम लोग अपना पैसा लगा कर दवा कर रहे हैं। और कौन योजना आयल बाकी सब योजना है। मैंने रोड पे पकड़ेंगे तब वहाँ पे अस्पताल मिलेगा, यहाँ पे है भी नहीं। योजना का कोई लाभ यहाँ पे मिलवा नहीं करेगा। तो ये सच्चाई है। हम इसी गांव में अभी भी मौजूद हैं, लगातार 5 घंटे से हम इस गांव में मौजूद हैं। एक बूढ़ी माँ का दर्द, एक बूढ़ी माँ का दर्द हम सुनने आए हैं। क्या क्या हुआ है माता जी? हमारा घर नहीं बा भैया, न खाना न पीना, चल के देख लो चुहत बा, वही टूटल खटिया पर लुकाइल भाई। का करी आवतन तो भाग जातन, देख आवे तो बनवाइला आइला बनवाइला हम तक संकट भाई हमारे को बाल ग्राम प्रधान नहीं सुन रहे। हमारे दूसरे लड़का होना लगा खाना पीना ला देता, मड़ी लगा के
क्या निवेदन करेंगे सरकार से? हाथ मत जोड़िए, आपका तो आशीर्वाद लेने में आए हैं। सरकार से क्या निवेदन करेंगे? मैं समझ सकता हूँ आप रो रही हैं, भावुक पल है आपके लिए। इनके जिसके 5 किलो राशन वसन तो आता है ना? 5 किलो मेरा का दिन खाए 5 किलो। तो ये दर्द है महिलाओं का और बड़ा ही भावुक पल है ये मेरे लिए भी, जिनका आशीर्वाद लिया जाना चाहिए। उनको हाथ जोड़ना पड़ रहा है सरकार से। अब हम क्या ही बोले प्रधान को, क्या बोले विधायक को। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को कि एक बूढ़ी माता जो लगातार अब क्या करेगी, ये रो ही सकती हैं, अपनी बातों को क्या रखेंगे। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम पानी की स्थिति को दिखाते हैं। प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी है ठाकुर का कुआं। तो हम कुएं के पास हैं और बड़ा आश्चर्य है, बड़ा दुख है कि इसका पानी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुएं को दिखाइए। एकदम दूषित पानी है सर जी, एकदम दूषित पानी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पानी को पी सकते हैं? मैं उनसे सवाल पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गोद लिए हुए गांव के इस पानी को, जो ये पानी है जिस दूषित पानी को ये लोग पीते हैं और ये कुआं बना है, क्या प्रधानमंत्री इस पानी को पी सकते हैं? ये सवाल मैं उनसे पूछता हूं। इस पानी को आप लोग कैसे पी लेते हैं? और कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई नहीं है सुविधा। मजबूरी है कि पीना पड़ रहा है। और कहाँ जाएंगे हम लोग? अपना पहले से पी रहे हैं, अब पिएंगे। कभी कोई शिकायत, प्रधान शिकायत दर्ज की होगी? अरे क्या प्रधान सुनेगा? का कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन फिर भी पानी नहीं आता। दरवाजे पे नहीं, जल निगम उनका कनेक्शन लगा है लेकिन पानी नहीं। लेकिन पानी में 500-500 रुपया हर प्रार्थी को जो जिसके के यहाँ लगवाया है वो प्रधान लिया है। लेकिन पानी पूछ लीजिए लिया है कि नहीं। कहीं पैसा लिया। वो राइट बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। 500 लिया है लेकिन पानी कभी नहीं आया। पानी कभी नहीं आया। अच्छा, पानी कभी नहीं आया। एक शिकायत और है, ये जो रोड हम लोग को बोल के बोले हैं कि चलो हम घेर देते हैं, आपको रोड देते हैं। अभी तक रोड नहीं दिए लेकिन घेर दिए हैं। अच्छा, हॉस्पिटल वगैरह क्या हालत है? कुछ भी नहीं है यहाँ। युवाओं को कुछ सारी व्यवस्था ही नहीं है। युवाओं को सारी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है? ना 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 ना, कुछ नहीं। बैंक भी तक नहीं है। अच्छा, सब बच्चे जहाँ पर। तो आपके साथ ही इतना क्यों वो हो रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि हम देखिए पहले प्रदेश हम रहते हैं, ठीक है। अब प्लस जो कि ना अपने गांव का सब कुछ देखते हुए मैं जानता हूँ अपने कभी प्रधान हमारे गांव के लिए भलाई कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा, 11 सालों में कितना बदलाव हुआ? का बदलाव भल बा? यह भल बा 4 ठे कुर्सी लिया के रख ले बान। आ यह दिक्कत बा लोगन के परेशानी कि ये घर जो है कि ये टेढ़ा है, ऐसा है। तो बताइए कि हमारा जो सास है तो वो हमारे लिए बनवा कर रखी है, उसी लिए हमारी सास गुजर भी गई थी उसकी टेंशन में। अब पूरे गांव जाना था जी। तो क्या समस्या है, मतलब क्यों ऐसा माहौल पैदा हुआ? और वो सुन रही थी कि हमारा घर अब गिर जाएगा। घर गिर जाएगा? हाँ। इस टेंशन में आपकी सास का डेथ हो गया? डेथ हो गया। तो क्यों ऐसा, मतलब घर कैसे गिर जाएगा? कौन कहा घर गिर जाएगा? कोई भी जो अधिकारी आते हैं वो बोलते हैं। तो जो डीएम साहब आए थे वो बोले थे प्रधान से। हाँ, कि तो वो बोले थे कि इसको जमीन देकर। आप तो बोले थे कि इस मकान का इनका यहीं पे पट्टा करवा दीजिए मकान का, या तो इनको व्यवस्था दीजिए। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना है, उसमें तो घर आपको मिले होंगे। जी नहीं, हम लोग को आवास कोई नहीं मिला है। फॉर्म के लिए जाते हैं आवास भरने के लिए तो सीधे लोग कह देंगे कि आपका पक्का मकान है, आपका नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसे कोई भी अधिकारी आता है। इस पर साहब मड़ई थे, उस मड़ई भी हमारा हटवा दीजिए। गोरू भी मर गई थी घामे बांधते गर्मी के टाइम में। बहुत भावुक हो रही हैं आप, समझ सकता हूँ। क्या समस्याएं हैं जो देश की बात के माध्यम से आप कहना चाहती हैं? यह देश के माध्यम के जैसे घर गिरने में प्रधान लोग कर रहे हैं कि घर गिरने के ये को ध्यान से करते हैं। प्रधान धमकी दे रहे हैं घर गिरा देंगे। हाँ। प्रधान धमकी दे रहे हैं घर गिरा देंगे। हाँ, क्या नहीं दे रहे हैं। जो सेक्रेटरी साहब आए थे उसी से हम बोले थे, और सेक्रेटरी को, प्रधान को, सेक्रेटरी को, और जो है कि वो है बोले थे डीएम साहब कि इसी को दे करके भी इसी को पट्टा करिए, ज़मीन देकर अगर हटाइए तो ज़मीन देकर हटाइए और बनवा कर देकर हटाइए। और ये लोग हमारा बात कोई वो दिन सुन नहीं रहा था।
तो भाई हमें वो देगा तब तो हम इसी से कोई हम इतना परिवार लेकर कहाँ जाएंगे। कई लोग हैं और भी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। लोग कहाँ जाएंगे ये प्रश्न है। हाँ बताओ ला सर जी, हमने के तो कहीं जगह जमीन नहीं है, हमने कहाँ जाल जाई। हमने का बाप दादा से यहाँ से बसल हुआ। अब लोग आवत बान तो कहते हैं कि भीठा बा बंजर बा, बताओ हमने कहाँ जाल जाई। न हमने के खेत न कियारी, गरीब आदमी मजूरा करके खाल जियल जाता। हाँ तो हमने के कुछ नहीं देते तो कम से कम जौन हमने का बनल बा ऋण कर्जा करके हमने बनैले भाई, तो कम से कम हमने का तरह दादाजी अनुभवी हैं, साइकिल पे बैठे हुए हैं, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। कितना बदला भारत 11 आपका गांव 11 सालों में। मोदी जी तो बहुत दावे करते हैं कि गाँव की स्थिति हमने बदल दी है। कितना बदला, कितनी बिजली आती है, कि क्या कितना बदला हुआ? बिजली आवाला कम से कम 20 घंटा बिजली आवाला, 20 घंटा बिजली आवाला 11 साल में। ये पोखरा कुछ सुंदरी भैल बा भाई, कोनो कार बढ़िया नहीं भैल बा। कोनो बढ़िया नहीं, खाली नाम है कि प्रधान जी गोद ले हुआ हैं। प्रधानमंत्री जी गोद लिए हैं। प्रधानमंत्री इसको गोद लिए हैं। अच्छा। और कोई यह बनल बा जो खुबड़ खाबड़ बा, यह बनल बा। तो उबड़ खाबड़ बना कैसे? उबड़ खाबड़ है यह बनल बा ना कहीं वो। हाँ वो सब देखा करार गिरा था, सब करार गिर रहा है। इसी पोखरा में तालाब में सब करार गिर रहा है। अमृत सरोवर बनने का कोई तरीका होता है। तो लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। गांव की स्थिति कितनी बदली, गांव जंक्शन में हम आइए और दिखाइए, इन घरों को भी दिखाइए। प्रधानमंत्री आवासीय योजना की जो ग्रामीण योजना है उसके अंतर्गत ये घर हैं और ये चूल्हे हैं इनके। अब कैसे ये रहते होंगे ये तो ईश्वर ही बता सकता है। बाकी अब हम बाहर निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे। कितनी समस्याएं हैं गाँव में? सर गांव में तो कुछ समस्या, प्रधानमंत्री ये ग्राम सभा है, ये मतलब आदर्श गांव हो गया है। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। यहाँ पे सेक्टर नंबर जिला पंचायत सेक्टर। समस्या बताइए। समस्या सर यहाँ पे जो आदर्श गांव में मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। वो नहीं मिला है। वो गांव में नहीं मिला है। आतल हम लोग को कोई सरकारी योजना से लाभ नहीं मिला है। और क्यों सरकार आपको अनदेखा कर रही है? प्रधान की वजह से है। प्रधान की वजह से है। सेक्रेटरी के वजह से। एक लोग बोलिए। प्रधान बीडीसी सेक्रेटरी नेकपाल की वजह से है ये सारी समस्या। वो चीन करके काम कर रहे हैं। जो उनको वोट देता है उनके लिए काम कर रहे हैं। बस में आप उनके वोटर नहीं। बिल्कुल। मोदी जी से और योगी जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो, लेकिन गरीब तबके के कोई भी हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे सर जी देखिए पूरे राजभर बस्ती है या 4 समाज की बस्ती है, 4 बिरादरी की बस्ती है। यहाँ पे ना तो कोई युवाओं को आवास मिला है, ना तो शौचालय मिला है, ना तो आयुष्मान कार्ड मिला है, ना तो नहीं आयुष्मान कार्ड के साथ साथ ना तो कोई को यहाँ पे नागरिकता मिला है। इतना दूर बहुत बाप दादाओं ने 40 साल 60 साल पहले से यहाँ बसेरा किए हैं, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है। सुविधाओं का अभाव क्यों नजरअंदाज किया? इसलिए कि यहाँ पॉलिटिक्स है, जाति बिरादरी की भाव है। जो जहाँ जिसको वोट मिला वो वहाँ काम कर रहा है और कहीं नहीं। यहाँ पे ना तो पानी की सुविधा है। ये पूरे जितने हैंडपंप है सब इस सरोवर के अमृत सरोवर के नाम से घोषित हुआ है। ये अमृत सरोवर है। थोड़ा अमृत सरोवर देख लीजिए। अमृत सरोवर के नाम से सब पानी दूषित पी रहे हैं, सब बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं, दम दूषित पानी पी रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पानी यहाँ पे आता है लेकिन सप्लाई नहीं है। सप्लाई जो कि ग्राम प्रधान अपने गांव जो 2 पूरा है, एक ग्राम सभा कुरहुआ 2 पूरा है, एक कुरहुआ है, एक काशीपुर है। तो एक काशीपुर है तो ग्राम प्रधान के पक्ष वाले कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान है? क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं, यहाँ कोई विकास नहीं लाते हैं। और मैं आपको गली गली घूम करके दिखा दूंगा कि क्या कहाँ विकास हुआ है। हर जगह हम चलेंगे। और आपके साथ क्या निवेदन है सरकार से? अब हमारा निवेदन यही है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रहना चाहते हैं। कौन रोक रहा है? तो रही हैं आप। हाँ तो हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। जा रहा है। प्रधान धमकी दे रहे हैं आपको? प्रधान हमको कोई धमकी नहीं दे रहा है। अधिकारी लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि ये हटाइए वो हटाइए, तो हम कहते हैं कि हमको कोई जगह भी आप दइए, सभी लोग हटेगा तो हम भी हटेगा।
तो वो जो जवाब देते हैं कि तुम्हारे पास घर है तुमको आवास नहीं मिलेगा। सर एक बात बताऊँ, ठीक है, ये मोदी जी भाई गोद लिए हैं, गोद लिया ना, तो गोद किस लिए लिया चाहते हैं भाई? रहने होने के लिए ना। अब बोले तबाह ना करे ना, ठीक है, तबाह भी ना करे। बताइए जो अगल बगल पोखरा के अलग अलग हैं, बताइए उन लोगों का घर टूटेगा तो क्या कहाँ जाएंगे? कोई तो उसका सोल्यूशन निकालिए। कभी मिला ही नहीं किसी को। लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, हम उनसे बातें करते जा रहे हैं। क्या समस्या है? वह समस्या है सर कि घेर लेलन प्रधान जी कहली कि पहले रास्ता दे के तो घेरा कहना घेर लेती रास्ता देवला हमने के ज़्यादा जरूरी हमने खोल देती बार बार तो कहत हन कि काहे जुर्माना लगाई। और फिर रहली खपड़ा घर में चूहे लगल चल गईली देवरे के बनवावल रहल चल गईली कदाई कहली आवाज से बदी कह रहत हूँ ना और ना तो अलन हऊ सूर्य देवेला तो कहलन कि प्रधान जी सबके आवास दिले हैं। हम गईली नहीं। आवास मिला? नहीं सर, आवास कुछ नहीं मिला, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। सड़क का भी दिक्कत है, पानी भी निकास नहीं होता है, जमा हो जाता है पूरा घर में चला जाता है, द्वार पे हो जाता है, सब दिक्कत ही दिक्कत है। साहब हमने के आवास न मिली, ऐसा ऐसा घर है आवास न मिली। आपका घर कौन सा है? वो है सर, आप लोग चलिए वहाँ पर तब दिखाएं हमारा घर कैसा। चलते चलते इनके घर पे चलते हैं और इनके घर के अंदर चलते हैं। आइए चलते चलते पूरी खबरें। और देखिए प्रधानमंत्री जी को भी मैं कहूँगा कि आप देखिए आपके गाँव गोद लिए हुए गाँव की क्या स्थिति है। और ये लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना पूरी तरह से फ्लॉप दिखाई दे रहा है। मेरा मानना है अगर 2 व्यक्ति भी इससे वंचित हैं तो क्यों वंचित हैं? सर हमारा यही घर है जो भी है। हाँ, कोई इसमें सिस्टम नहीं। दिखाइए इनका घर। हाँ। यही घर हमारा है, कोई भी इसमें नहीं मिला है हम लोग को। योजना नहीं, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार प्रधान से पूछिए क्यों नहीं है। प्रधान दे ही नहीं रहे हैं बस कर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदा है। पूरा नाम क्या है? चंदा देवी राजभर। अच्छा, राजभर समाज से हैं। जी। अच्छा, एक दादाजी हैं अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, क्या कहेंगे? कहाँ कहीं कहते कहते दादाजी थक चुके हैं, क्या कहें, इनके पास सब्जी नहीं बचे हैं। ये घर है, ये बच्चे हैं जो देखिए खाना खा रहे हैं। ये गोरियां रखी हुई हैं गांव पे ऐसे ना, वो बहुएं हैं। पूरी तरह से यहाँ पे विकास का जो मॉडल है पूरी तरह से फेल साबित। मोदी जी के आदर्श गांव में खास तौर पे काम होना चाहिए भैया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ के मोदी जी सांसद भी हैं, दम अभाव है, खाली पॉलिटिक्स और बिरादरी पक्ष। हम और भी घरों को दिखाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और समझते हैं। इसी घर में ये लोग रहती हैं। यहाँ पे देखिए खाना बनाती हैं, इनके बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, इसमें सोते हैं और इसमें रहते हैं। हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, हम लोग को कुछ मिल ही नहीं किया। जो वोट देगा उसको देंगे, जो नहीं देगा नहीं मिलेगा। ये कैसी बात हुई? हाँ, यही बात प्रधान यही करते हैं। देखिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। देखिए हमारे गांव में हमारे जो है यहाँ का प्रधान कभी हुआ नहीं है। जब भी प्रधान हुआ है तो काशीपुर कुरंगा में कभी भी आतला काशीपुर में कोई देखा ही। प्रधान आज तक आए नहीं? आते हैं। विधायक आए कभी? विधायक तो नहीं आए हैं आज तक, विधायक मंत्री कोई नहीं आया। प्रधान आते हैं, सुनिए प्रधान आते हैं ना, वो भी बताइए ये जो घेरा हुआ है ना, ये घेरा हुआ ना, बस बोल देंगे एक काम करिए, ये हटा लीजिए, वो हटा लीजिए, ठीक है। हमारे पास अथवा जानवर हैं, जानवर कभी भटक के चला जाता है, वो भी बोलते हैं। आइए हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। अब कुछ युवा बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। ये मंदिर है, गांव का मंदिर है और इस पे बैठे हुए हैं और जानेंगे क्या करते हैं भाई साहब। पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 11th में। यहीं पे स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में? ठीक चल रही है। कोई सरकार से निवेदन? सरकार का निवेदन यही है कि सब बनवा दिया जाए अच्छे से, यही सब हम लोग का है। तो युवा लगातार जुड़ते जा रहे हैं। स्कूलों की हालत बिल्कुल स्कूलों की हालत भी सही नहीं है। नहीं सही है सर। रास्ता का बहुत जरूरी है। हम एकदम बिल्कुल आपसे यह आदेश करब कि हमके रास्ता और आवास मोदी आवास, हाँ ये सब। तो लगातार हम खबर में बने हुए हैं। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।